किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल हमारे किसान देश किसान में आपका स्वागत है। मैं ऐसे ही किसान भाइयों के लिए आप सभी के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ और कृषि से संबंधित खेती किसानी से संबंधित जानकारी साझा करता हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज सोचा कि ऐसा वीडियो बनाने की सोच रहा था मैं कि ऐसा वीडियो बनाऊं कि किसानों को बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। वर्तमान में हम देखते हैं कि डीएपी की बहुत ही ज़्यादा जो डाई आती है, किसान आप लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। डीएपी का सबसे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है जिससे मेरी लागत भी कम हो और उत्पादन उससे अच्छा रहे, कम ना हो? आखिर विकल्प क्या हो सकता है? तो मैं आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा और वीडियो ये शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा किसान भाई। आज एक हमारे भारत में सबसे बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। उसके बहुत सारे ब्रांड ग्रोमोर के नाम से आते हैं। आप देखेंगे उसका बहुत ही ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। आपको उसकी खाद 10-20 रुपये महंगी मिलेगी, लेकिन क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता है। अगर जो बैग पे लिखा हुआ है वही आपको एक्चुअल में दाने में भी होगा उसके। उसी का एक ब्रांड है, आ रहा है ग्रो प्लस, चमकीले बोरे में आता है। ग्रो प्लस आखिर क्या है? हम डीएपी की जगह पे क्यों बता रहे हैं कि आप उसको यूज़ करिए, अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा रिस्पांस देगा। अगर डीएपी में देखा जाए सामान्यतया तो नाइट्रोजन 18% और 46% फास्फोरस मिलता है। हमको उसके लिए पैसा 1350 रुपये उसकी एमआरपी रहती है, लेकिन अगर सीजन पे देखा जाए तो लोग कहीं ज़्यादा रुपये दे करके उस डीएपी को हम लेते हैं और उसका 2 पोषक तत्व ही उससे मिलते हैं। अगर ग्रो प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रो प्लस बेहतरीन विकल्प क्यों है डीएपी का? इसलिए है क्योंकि ग्रो प्लस में देखेंगे हमें क्या मिल रहा है। कैल्शियम मिल रहा है 19%, फास्फोरस मिल रहा है हमें 16%, सल्फर मिल रहा है 11%, और जो इसका दाना है इसमें फोर्टिफाइड है जिंक एंड बोरान से। जिंक इसमें कितना है? 0.5%। और जिंक के जो नॉर्मल 21% 33% वाला आता है, इसमें बेटर क्वालिटी वाला जिंक है जो फास्फोरस के साथ रिएक्शन नहीं करता। अक्सर आप सुनते होंगे फास्फोरस के साथ जिंक का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट रहता है, वो इसमें नहीं है। कितना है? 0.5% जिंक ऑक्साइड के रूप में जिंक ग्रो प्लस में मौजूद है, और बोरान 0.2% है। और जितना दाना है इन्हांसर कोटेड है। इन्हांसर कोटेड का मतलब ये हुआ कि ज़मीन में हमारे बहुत सारे पोषक तत्व पड़े रहते हैं, तो उसको क्या करता है? उपलब्ध कराने का काम करता है और हमारे पौधे की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, उसके ग्रोथ को बढ़ाता है। अब सोचिए, कहाँ हम डीएपी का अगर रेट लेते हैं, डीएपी खरीदते हैं, तो उसको 2 पोषक तत्व के लिए हमको ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम ग्रो प्लस लेते हैं तो उसी डीएपी के दाम में हमें 2 बैग मिलेगा। 1 एकड़ में हमें 2 बैग यूज करना है ग्रो प्लस का, और 50 केजी का एक बैग है। उससे आपको 19 किलो कैल्शियम मिलेगा, 16 किलो फास्फोरस मिलेगा, 11 किलो सल्फ़र मिलेगा, 500 ग्राम जिंक मिलेगा और 200 ग्राम बोरान मिलेगा। अब सोचिए, इतने सारे पोषक तत्व हमें डीएपी की रेट में मिल रहे हैं। 5 पोषक तत्व मिल रहे हैं और हमारे उत्पादन के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए? 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अब सोचिए, डीएपी की रेट में हमें 505 पोषक तत्व मिल रहे हैं। दूसरा, इसको कैसे यूज करना है ग्रो प्लस को? ग्रो प्लस सामान्यतः जैसे मैंने डोज बताया कि 1 एकड़ में 2 बैग हमें यूज करना चाहिए। अब 2 बैग ग्रो प्लस का यूज करना है,
गेहूं की फसल में, दूसरा 20 से 25 किलोग्राम यूरिया उसी बुआई के साथ में जब ग्रो प्लस में मिला करके हमको प्रयोग करना है। उसके साथ सभी चीज़ें आप यूज कर लेते हैं, लेकिन किसान भाई हमारे एक बात का आप लोग ध्यान अवश्य रखिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम लोग पोटाश डालना भूलते जा रहे हैं। यूरिया का तो हम ग्रो प्लस के साथ बता रहे हैं, आप यूरिया नाइट्रोजन आप उसमें मिलाइए। यूरिया जो नाइट्रोजन का रिसोर्स होता है, उसके साथ आप 25 से 30 किलोग्राम पर एकड़ आप एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश भी मिलाइए, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा होगा और हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, बढ़ेगी। और सारे पोषक तत्व को उपलब्ध कराने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पोटाश बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। 17 पोषक तत्व में सबसे इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को कहा जाए, जैसे हमारे वेदों में, जैसे हमारे अगर रिलीजियस हमारे धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान दिया गया है, ऐसे 17 पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है। आप समझिए, जितना हमारे धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आदर है, महत्व है, उतना ही अगर खेत में मैं बात करूं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का बराबर इम्पोर्टेंस है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रोल है पोटाश का। पोटाश हमें यूज़ करना चाहिए। क्या यूज करना है हमें? 2 बैग ग्रो प्लस का, उसके साथ में हमें 20 से 25 किलोग्राम यूरिया और 25 से 30 किलो हमें लाल पोटाश यूज़ करना है। अगर आप लोग लाल पोटाश अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके जगह पे हमें क्या क्या बेहतर और अच्छा हो सकता है। उसके जगह पे एक आता है पीडीएम, कोरोमंडल का भी आता है कैश पोटाश के नाम से। तो उसमें क्या है कि आपको पीडीएम और बायो पोटाश है, उसमें 14.5% पोटाश है, लेकिन उसकी डोज आप 1 एकड़ में कम से कम 2 बैग आपको डालना पड़ेगा, तब आपकी पूर्ति होगी। और उसके साथ उसमें कार्बन है और उसमें सेकेंडरी पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और उसमें पोषक तत्व रहते हैं, तो और वो बेहतर है। और इसके साथ में जब जैसे मैंने पिछले 2 वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें मैंने बताया है कि कौन से इन पोषक तत्वों के अलावा हमें गोबर की खाद 4 से 6 टन 10 से 15 दिन पहले बुआई के अवश्य डालनी चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनिक जो जीवांश पदार्थ होते हैं उसके लिए बहुत ही आवश्यक रहता है। हमारे पानी का एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा खेत में, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी अच्छे रहेंगे। तत्पश्चात हमें बुआई के समय क्या क्या हमें डालना है, मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। 4 से 6 टन गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद हमें 10 से 15 दिन पहले बुआई से पहले डालना है। दूसरा, अगर उर्वरक की हम बात करते हैं तो डीएपी से बेहतर क्या है, ग्रो प्लस। 2 बैग ग्रो प्लस का डालना है, उसमें 20 से 25 किलोग्राम यूरिया मिलाना है और 25 से 30 किलोग्राम लाल पोटाश हमें मिक्स करके बुआई के समय हमें गेहूं के बुआई के समय डालना है। या फिर अगर लाल पोटाश नहीं डालना है तो उसके जगह पे हमें क्या डालना है, 2 बैग बायो पोटाश डालना है। आप सभी किसान भाइयों इस चीज़ को आप फोकस करिए। और मेरा चौथा वीडियो आएगा तो उसमें बताया जाएगा इन पोषक तत्वों का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है। अगर आप ये चीज़ जो मैंने आज बताई है, अगर ये चीज़ आप डालते हैं तो आपकी ज़मीन, आपकी जो मिट्टी है स्वस्थ रहेगी, आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे, जो बीमारियां बढ़ती हैं वो भी कम होंगी और आपकी लागत कम आएगी और उत्पादन अच्छा आएगा। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।